हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपकी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका नाम है एक्स वाई जेड, और दूसरे इसके समक्ष दूसरा है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। ठीक है। तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये है। यहाँ पर एक हम बिंदु की बात करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई जेड टी। ठीक है। ये इस वाले कोऑर्डिनेट के सिस्टम हो गए। और दूसरे वाले इसी के, अगर हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसकी दूरी को देखें तो वो आ जाएगा आपका एक्स डैश वाई जेड जेड डैश और टी डैश। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट द पोस्टुलेट ऑफ स्फेरिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि रिलेटिविटी की जो आपकी जो थ्योरी है रिलेटिव, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि जो इसमें सभी लॉ है फिजिक्स के, द लॉ ऑफ फिजिक्स, द लॉ ऑफ फिजिक्स एज सेम इन एन इंटरली इंटरफेयर सिस्टम, यानी कि जो सभी के सभी जो आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम होंगे, जो आपका आपका रेफरेंस फ्रेम होगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो फिजिक्स के लॉ होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे सभी के लिए। दूसरी बात करते हैं कि जब द प्रोपोगेट लाइट प्रोपोगेट थ्रू इम्पिटी विथ विथ ए डेफिनेट स्पीड, देन independent of the speed source of the observer। मतलब इसमें ये आपको कहना, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो जब 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 कोई लाइट क्या करती है, प्रोपेगेट करती है एक किसी डिफाइन आपकी जो स्पीड में डिफाइन करती है, तो जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या लगता है, वो इंडिपेंडेंट लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसमें जो नियम होते हैं, जो फिजिक्स के नियम होते हैं, वो क्या करते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं। और दूसरा आपका ये है कि इनमें जो जो आपकी स्पीड होती है वो क्या रहती है, जो ऑब्जर्व के हिसाब से देखी जाती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ लैग्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपका एक्स डैश होता है, वो क्या होता है आपका आर एक्स माइनस वी टी। और जो वी डैश होता है वो जो वाई डैश होता है वो वाई के बराबर होता है। और जो जेड डैश होता है वो जेड के बराबर होता है। और जो टी होता है वो आपका टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। इसको इक्वेशन में फर्स्ट दे दोगे। ये आपने बीएससी के किताब में पढ़ा होगा, जब आप लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब हम इसमें करते हैं सो द इनवर्स। इनवर्स मतलब जो होता है, जो कि चेंज नाउ इनवर्स लैग्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, वो तुम्हारा एक्स बराबर आर एक्स डैश प्लस वीटी। अब ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया इनवर्स के लिए। ठीक है। इसी प्रकार वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई आपका वाई के ऐसे रहेगा। और जो जेड होगा वो भी आपका इसके बराबर होगा। और टी की बात करें तो टी क्या हो जाएगा आपका, ये गामा गामा है हो गया। और ये जो है टी हो जाएगा, वो हो जाएगा टी डैश प्लस, या नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे 2। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, जो आपको सेकंड इक्वेशन मिली है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जब सेकंड और आप फर्स्ट को जब कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, आप एक्स लिख सकते हो। वाई जो एक्स वन है उसको एक्स लिख सकते हो। जो एक्स टू है उसको आप वाई लिख सकते हो। एक्स थ्री को आप जेड लिख सकते हो। और एक्स फोर को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा टी के बराबर लिख सकते हो। ठीक है। दिस, अब 4D स्पेस में इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, दिस 4D स्पेस नॉन एज अब देखो, जो आपका 4D स्पेस होता है, जिसमें आप क्या लिखते हो, एक्स वाई जेड को लेते हो, तो आपने पढ़ा होगा मिक्लेओस स्पेस। तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको मिक्लेओस स्पेस, MINKOW, मिक्लेओस स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है। तो उसमें लिखने का क्या तरीका होगा आपका, या इसको बोलते हैं 4D स्पेस। आपको एग्जाम में या तो आपको मिक्लेओस स्पेस पूछेगा या आपको 4D स्पेस पूछेगा, तो दोनों एक ही चीज है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स वन का स्क्वायर
x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 डैश का स्क्वायर, x2 डैश का स्क्वायर, x3 डैश 3 का स्क्वायर, x4 डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर बराबर क्या लगाओगे, सिग्मा लगा दोगे, न्यू 1 बराबर 1, कहां तक चल रहा है, ये 4 तक चल रहा है क्योंकि इसमें 4 टर्म है तो 4 तक चलेगा। यह आ जाएगा एक्स न्यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा न्यू बराबर 1 फॉर x4 का स्क्वायर। ठीक है, उसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप। तो ये आ जाएगा आपको मिक्लेस में लिखने का तरीका या फिर आपका फोर स्पेस में लिखने का तरीका। साथ ही आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो, उसको सारणी में लिखो तो क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 x4, यहाँ पे डैश है, सॉरी सबका डैश है, तो x1 का डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ये बच्चों ये आगे आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि आगे ये सीधा पूछेगा आपसे। तो ये आ जाएगा r वीटी आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपके पास r x1 x4, ये भी है अपॉन सी आई, इसको आप सीधा याद करो रटो। दूसरा आता है आपका, ये आ जाएगा x3, सीधा डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो, और r बराबर क्या आ जाएगा, t माइनस x1v अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप सीधा याद कर लो, या फिर आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, x बराबर आपके पास वापस वही टर्म वो लिखोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पे डैश है, सॉरी, और ये आ जाएगा x4 डैश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास r0 गामा, ये आ जाएगा 0 1 0 0, ये तीसरा आ जाएगा 0 0 1 0, ये आ जाएगा माइनस का आपका क्या आ जाएगा गामा बीटा 0 0, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।